हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। दिस इज़ राजीव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। तो बच्चों, आज ये मेरी 5th वीडियो है, 5वीं वीडियो है ये मेरी। और 4 वीडियो में हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को हमने कवर किया था। जहाँ तक हमने जितने भी रिएक्शन थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसको हमने 4 वीडियो में कवर कर रखा है। आज ये मेरी 5th वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोरोजन और रेंसिडिटी, कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, और इसको हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोरोजन। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कोरोजन की। सबसे पहले बात की जाएगी किसकी, कोरोजन की। अब देखो बच्चों, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे जो भी मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, तो खराब हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते पहले। कोरोजन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय substances such as moisture, acids, etc. It is said to be corrode, and this process is known as corrosion. ठीक है, देखो अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन होता क्या है। व्हेन अ मेटल, यानी कि एक मेटल है, कोई भी मेटल होगा, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, वो अटैक्ड हो रहा है किससे, कुछ सब्सटेंस से, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, कोरोड, मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखा होगा कि ब्लैक कलर जो होता है वो किसके ऊपर आ जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल। जो सिल्वर के आर्टिकल्स बने होते हैं, सिल्वर के जो आइटम्स बने होते हैं, या फिर सिल्वर की कोई चीज़ें बनी होती हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। तो ये भी हमारा क्या है, कोरोजन का ही पार्ट है। नेक्स्ट, ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो इसी को भी क्या बोलते हैं हम, कोरोजन कहते हैं। इसके बाद यहां पर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल, यानी कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये भी हमारा कोरोजन है। बट यहाँ पर जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं इनको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है यहाँ पर रस्टिंग। रस्टिंग जो है यहाँ पर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, आयरन आर्टिकल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, रस्टिंग। रस्ट लग जाती है, यानी कि उसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा वो जो आर्टिकल्स हैं, वो जो सब्सटेंस या फिर जो भी आइटम्स है, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, कोरोजन। हरी बात सच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोरोजन क्या क्या चीज़ें डैमेज करता है, मतलब पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोरोजन एक बहुत ही मेजर मतलब कि इसे बहुत से चैलेंजेस है किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। क्या करना है कि ज़्यादातर हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन आर्टिकल से बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, आयरन आर्टिकल, हर चीज़ में क्या होता है, यहाँ पर आयरन का यूज़ किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे हम कॉजेस ऑफ कोरोजन की, कोरोजन कैसे यहाँ पर कोरोजन के क्या क्या कॉजेस हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कॉजेस ऑफ कोरोजन की, कॉजेस ऑफ कोरोजन की, कॉजेस ऑफ कोरोजन, कॉजेस ऑफ कोरोजन की अगर बात की जाए, देखो तो सबसे पहले इट डैमेजेस
कार बॉडीज, जो कार बॉडीज होती है उनको डैमेज कर देता है, ठीक है। रेलवे ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज होते हैं, ठीक है, या फिर और दूसरे ब्रिज हो गए, उनको भी क्या कर देता है, ये खराब कर देता है, ठीक है। आयरन रेलिंग, जो आयरन की रेलिंग बनी होती है उनको भी क्या कर देता है, यहाँ पर खराब कर देता है, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिप वगैरह जो होती है इनको भी क्या कर देता है, खराब। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, यहाँ पर कोरोजन के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, खराब हो जाते हैं, ठीक है। किसके कारण हो जाता है, यहाँ पर कोरोजन के कारण हो जाता है। यहाँ पर डैमेज कार बॉडीज, रेलवे ब्रिज हो गया, ठीक है, आयरन रेलिंग हो गया, शिप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें क्या कर देता है, ये खराब कर देता है। अब देखो ये खराब तो कर रहा है, तो इसको प्रिवेंशन भी यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको खराब होने से बचा सकते हैं, या कि कुछ हद तक यहाँ पर कोरोजन के रेट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम ये डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं ये, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 जो आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। वैसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में तो प्रिवेंशन नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हम दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बट मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में भी क्या कर देता हूँ, करा देता हूँ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता क्या है। फर्स्ट नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने आयरन आर्टिकल या किसी मेटल पे क्या करते हैं, ऑयल लगा दिया, वो क्या करेगा, रेट ऑफ कोरोजन को क्या कर देगा, कम कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, पेंटिंग, पेंट अप्लाई करना। दूसरा क्या होता है, पेंट अप्लाई करना। कोई भी यहाँ पर मेटल के आइटम्स होते हैं, मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। घरों में भी हम यहाँ पर देखा होगा, जो हमारे विंडो वगैरह होती हैं या फिर जो हमारी मतलब डोर्स वगैरह होते हैं आयरन के, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा कोरोजन का रेट कुछ हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा यहाँ पर ग्रीसिंग, ग्रीस लगा देना। क्या लगा देना, यहाँ पर ग्रीसिंग यूज़ करना, ठीक है। ग्रीस वगैरह क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, ग्रीस यूज़ कर लेना। अब देखो ग्रीसिंग यहाँ पर जैसे देखा होगा, साइकिल की चेन में हम ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो स्मूथली चल सके, तो वहाँ पर भी कोरोजन के रेट को क्या करना होता है, कम करना होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा यहाँ पर हमारा गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजेशन बोलो, यहाँ पर प्रोसेस है कि गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या की जाती है, यहाँ पे जिंक की लेयर, जिंक की लेयर को ऐड किया जाता है। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर को ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने क्या कर रहा है कि एलॉय को, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को पिघलाकर मिक्स करके यहाँ पर एक नया चीज़ बना दी, तो होता है एलॉइंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर नई चीज़ जैसे होता है ब्रास, ठीक है। इसके बाद स्टील, ठीक है। इसके बाद हमारा और क्या आ जाएगा, इसके अंदर ब्रॉन्ज भी आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे अलॉय होते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि कोरोजन से हम बचा सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, इसके बाद गैल्वनाइजेशन हो गया, उसके बाद एलॉइंग प्रोसेस होगी। क्लियर है इतना। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को कुछ हद तक उसकी रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, कोरोजन के बाद है हमारा रेंसिडिटी। कोरोजन के बाद क्या आता है, हमारा रेंसिडिटी आता है। अब देखो रेंसिडिटी की बात करें, रेंसिडिटी, अब ये जनरली किसके अंदर बात की है, रेंसिडिटी को किसमें यहाँ पर कर रखा है, तो इसको कर रखा है फूड आइटम से रिलेट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी फूड आइटम्स है जिसके अंदर ऑयल है या फिर फैट्स है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है और स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज। तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर क्या हो गया, जो फूड आइटम है वो स्पॉइल हो गया, रेंसिड हो गया वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो रेंसिडिटी की डेफिनेशन देखो,
when fats and oils containing food items become oxidized and their smell and taste become change। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी फूड आइटम्स है जिसके अंदर क्या है, फैट है, ऑयल है। क्या है इसके अंदर, फैट है और ऑयल है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, एंड देयर स्मेल, और उसकी जो स्मेल होगी, ठीक है, उसकी जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। और जो उसका टेस्ट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेंसिड कहते हैं, यानी कि रेंसिडिटी, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फूड स्पॉइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फूड स्पॉइल क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सेम यहाँ पर भी क्या आता है कि इसकी प्रिवेंशन, कि रेंसिडिटी प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी है क्या, सबसे पहले हम जो भी जैसे मार्केट में जाते हैं या फिर दुकान पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, पैकेट वाली चीज़ें लेके आते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या भरी होती है, यहाँ पर गैस भरी होती है। तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। यानी कोई भी यहाँ पर फूड आइटम्स है इसके अंदर फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है, यानी कि फैट और ऑयल है उसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या भर दो, नाइट्रोजन गैस भर दो, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल होने से बच जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ख़राब होने से बचा सकते हैं। हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर हमारा एयर टाइट कंटेनर, यूज एयर टाइट कंटेनर। यानी कि एयर टाइट कंटेनर को क्या करना है, हमें यूज़ करना है, एयर टाइट कंटेनर को यूज़ करना है जिसके अंदर एयर पास ही ना हो। ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर यहाँ पर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, चौथा आता है यहाँ पर वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग। यानी कि वैक्यूम पैकेजिंग होता है जिसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, एयर को क्या कर दिया जाता है, पूरा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और वो उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकेजिंग। तो वैक्यूम पैकेजिंग से भी क्या कर सकते हैं, हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड करके हम क्या करते हैं, बचा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स है वो यहाँ पर दे रखा है। नाइट्रोजन गैस हो गया, फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद रेफ्रिजरेटर में हम इसको रख कर क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा आता है यहाँ पर यूज़ एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर को यूज़ करके बचा सकते हैं। और चौथा आ जाएगा यहाँ पर क्या, वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ये 5 जो लेक्चर है, 5 जो वीडियो है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारे कितने टाइप्स यहाँ पर थे, मेन तो यहाँ पर 4 आ गए थे। उसके बाद जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर उसके बाद हमने 3 और रिएक्शंस पढ़ी थी, इसका नाम था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 वीडियोस में हमने क्या करा है, पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसने 4 वीडियो पहले की नहीं देखी है वो 4 वीडियो पहले देखो, उसके बाद देन यहाँ पर ये लास्ट वीडियो है 5th वीडियो, इसको भी क्या करो, देखो आप। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्या हो, ये कंटेंट पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।